विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का सदन में हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा। विपक्ष नेताओं ने सदन में की जोरदार नारेबाजी। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई बजट सत्र की शुरुआत। प्रत्येक जनपद में आईसीयू की स्थापना की है राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया, उन्हें राशन वितरित किया गया। 14,000 छात्रों को उनके घर पहुंचाया गया। कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन भी किया राज्यपाल ने। वहीं देश में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनी, इसको लेकर हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, अपने देश पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। ओडीओपी योजना के तहत रोजगार मिला। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में तमाम बातें कही। वहीं जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। बता दें इस दौरान ये तमाम बातें जब राज्यपाल कह रही थी तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप खेर, जिस तरह से जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल रहा था और जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, उससे साफ हो गया है कि ये बजट सत्र कितना हंगामेदार रहने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल ही ये साफ तौर पर घोषित हो चुका था कि जो आज का बजट है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जो है वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हो रही हत्याओं को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर साफ तौर पर उसने पहले से ही ये कहा था कि इन मुद्दों को आज उठाया जाएगा। और जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया महंगाई को लेकर। हालांकि वो हाथों में गन्ना लेकर और ट्रैक्टर से वो विधानसभा के बाहर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और उसके बाद जब वो अंदर सदन में जाते हैं जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण से दौरान शुरू होता है, उस दौरान भी उनकी नारेबाजी जारी रहती है। और साफ तौर पर उनका कहना यही है कि वर्तमान सरकार जो है वो नींद में है, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल ने तमाम तरह की उपलब्धियों को गिनाया है, उसमें चाहे अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, चाहे वो ओडीपी योजना की बात हो, चाहे कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने की हो, उनको राशन पानी देने की हो, लेकिन इस दौरान नारेबाजी जारी रहती है। और जिसके बाद कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का दल है वो वहां से वॉकआउट करता है, भाजपा का जो है वो वहां से वॉकआउट करता है। तो काफी हंगामेदार बजट है, काफी हंगामेदार जो सत्र है वो आज शुरू किया गया है। और आने वाले समय में इसके आसार जो है वो लगातार हंगामेदार रहने के ही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो किसी भी तरीके से ये ध्यान जो है सरकार का वो अपनी तरफ केंद्रित करना चाह रहा है। और उसका साफ तौर पे कहना ये है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। सरकार आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाना चाह रही है? संदीप, अभी किस तरह की तस्वीरें सदन में देखने को मिल रही है? अभी क्या चल रहा है, कैसी हलचल है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरह से कांग्रेस ने वहां से वॉकआउट किया है, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनकी नारेबाजी शुरू है। और जिस तरह से वहां पर कह सकते हैं कि तमाम तरीके की जो सुबह की एक तस्वीर देखी गई थी, जिसमें हम बात करें अभिभाषण के समय की भी, तो नारेबाजी का जो जोर है वो लगातार जारी है। और देखने से साफ तौर पर देखिए ये लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो हालात हैं वो सामान्य नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता रामगोविंद चौधरी ने भी साफ तौर पर उन्होंने सरकार का विरोध किया है कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। भाजपा के विधायक जो हैं वो भी लगातार कह सकते हैं विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के भी विरोध कर रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए हलचल जारी है, उनको शांति से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से कल विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे अपील करी थी, लेकिन हालात जो है वो सामान्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना यही है कि हमारी मांगों को सुना जाए, कृषि कानून का जो काला बिल है उसको वापस लिया जाए, महंगाई को नियंत्रण। ठीक है संदीप, सदन में क्या चल रहा है उस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।